अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री का 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कल हमने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, जिसमें दो एटम्स जो हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। नेक्स्ट हम लोगों को क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड आर देयर, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कोवलेंट बॉन्ड की कितनी टाइप्स हैं, तो उसकी 3 टाइप्स हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ये उसकी 3 टाइप्स हैं। केमिकल बॉन्ड की 4 टाइप्स हैं और कोवलेंट बॉन्ड की 3 टाइप्स हैं, और ये तीनों के नाम लिखे हुए हैं। तीनों टाइप्स की डेफिनेशन वो किस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं और उनकी एग्जांपल साथ साथ दी हुई है। स्टार्ट करते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से। तो पहले ये जो 2 लाइंस लिखी हुई हैं इटैलिक्स में, ये उसकी डेफिनेशन है। मैंने बताया था कि जो थोड़ी सी तिरछी करके लिखी होती हैं वो उसकी साइंटिफिकली प्रूव डेफिनेशन होती है। व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉन्डिंग एटम, वन बॉन्ड पेयर इज फॉर्म्ड एंड इट फॉर्म अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। जब दोनों एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। दोनों एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो हम उसको सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और उसको हम किस तरह ड्रा करके रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल लाइन से। सिंगल लाइन से हम ड्रा करके बताते हैं कि इनके दरमियान क्या है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और ये उसकी एग्जांपल है H2, ये भी उसकी एग्जांपल है, ये भी उसकी एग्जांपल है, और ये तीनों उसकी एग्जांपल है। ये H अलग करके लिखा हुआ है, ये मैंने कंबाइन करके लिखा है। ये क्लोरीन अलग करके लिखा हुआ है, ये मैंने कंबाइन करके लिखा है। और ये HCl है, ये भी उन्होंने अलग अलग लिखा है। दरमियान में सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट किया होता है, और ये मैंने इकट्ठा करके लिखा है। और ये डॉट और क्रॉस में हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स शो किए हुए हैं और क्रॉस फॉर्म में कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स शो किए हुए हैं। ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है डबल कोवलेंट बॉन्ड। सेम वही, व्हेन each bonded atom contributes 2 electrons, 2 bond pairs are shared and a double covalent bond is formed. इसमें सिंगल बॉन्ड पेयर था, सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हर एटम शेयर कर रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये डबल कोवलेंट बॉन्ड है। इसको हम ये बताया हुआ है नेक्स्ट में कि इसको हम डबल लाइन के साथ शो करते हैं। इसको हम सिंगल लाइन के साथ शो कर रहे थे, इसको हम डबल लाइन के साथ शो कर रहे हैं। तो इसकी एग्जांपल्स ये लिखी हुई हैं, H और ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल अब ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। इसकी भी आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब कि इन दोनों को 2 चाहिए। तो ये क्या करते हैं, आपस में ही शेयरिंग कर लेते हैं। और आपस में शेयरिंग करने की वजह से क्या होता है कि ये इसके पास भी आ जाते हैं, ये इसके पास भी आ जाते हैं, तो इनके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं शेयरिंग करने की वजह से। अब ये दोनों सेम है, तो मतलब कि ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल एनर्जी के साथ खींचेंगे। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल आ गई ऑक्सीजन 2 की, और एक ये एग्जांपल आ गई C2H4। एक ये एग्जांपल होगी कि दोनों एटम्स ने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपस में शेयर किए हुए हैं। उसके बाद आ जाता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। When each bonded atom contribute 3 electrons, 3 bond pairs are formed, तो वो क्या बन जाता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड था क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ था और इसको हम एक लाइन के साथ शो करते थे। ये डबल कोवलेंट बॉन्ड थे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए थे, और ये हम डबल लाइन के साथ शो करते थे। अब ये है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं और इसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रिपल लाइंस के साथ। ठीक है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मतलब कि उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो वो अपने ही जैसा एक और एटम ढूंढता है और उसके साथ 3 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर करके अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है। एक इसकी NO2 एग्जाम्पल आ गई और एक इसकी ये एग्जाम्पल आ गई। ये थोड़ा लंबा करके लिखा हुआ है तुम लोगों को ये दिखाने के लिए कि किधर किधर कौन से बॉन्ड बन रहे हैं। ये इधर दरमियान में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, इधर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। अगर हम इसको कंबाइन करके लिखें तो ये ऐसे लिखा जाता है। ठीक है।
ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेने हैं, ये बहुत ईजी है। ये आपको शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। मैंने बताया अगर शॉर्ट में आएगा तो सिंपल आएगा, व्हाट इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, या डिफाइंड कोवलेंट बॉन्ड, डिफाइंड डबल कोवलेंट बॉन्ड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इस तरह का सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये आपका कोवलेंट बॉन्ड हो गया। कल हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो आपने मुझसे पूछ लेना है, मैं आपको बता दूंगी। ये साथ साथ आपने याद भी करते जाना है और अपनी कॉपीज़ पे भी लिखते जाना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।